वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। नाउ आई वांट यू टू डू समथिंग। एक फेवर चाहिए मुझे पहले ही कि डू यू लाइक वीडियोस इन हिंदी और इंग्लिश? मुझे ये आप जरूर बताना, बिकॉज सम पीपल प्रेफर इट इन हिंदी, whereas काफी लोगों ने बोला है कि प्लीज डू इट इन इंग्लिश इज वेल। सो मुझे आप बता देना। पर अब हम बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट द प्राइस मूवमेंट्स वर टुडे। हम देख सकते हैं कि ईओडी का जो कैंडल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हैमर पैटर्न जैसा हमें नजर आ रहा है। ड्राइंग नहीं है मेरे पास यहाँ पर, आई एम टू यूज्ड टू द वेबिनार्स नाउ, बट आई डोंट हैव द ड्राइंग टूल। स्टिल वी कैन सी इट्स अ गुड कैंडल, वी कैन सी गुड बाइंग हैपनिंग ओवर हियर। अगर मैं जूम इन कर दूं थोड़ा सा तो हम देख सकते हैं कि जो लोअर विक है, लोअर शैडो है, वो बहुत ही बड़ी है। मतलब अगर हम लोग मेजर करते हैं देन वी कैन सी द साइज ऑफ द लोअर शैडो इटसेल्फ इज 200 पॉइंट्स, एंड दैट मीन्स कि ओपन से लेके लो का डिस्टेंस था 200 पॉइंट्स, एंड ओपन से लेके द लो से लेके द हाई दैट इट इवेंचुअली मेड वाज 250 पॉइंट्स, एंड इट क्लोज्ड एट 230 पॉइंट्स। सो हाई और क्लोज के बीच में सिर्फ 20 पॉइंट का अंतर है, और वी कैन सी 250 पॉइंट्स उसने एक्चुअली रिकवर किए थे फ्रॉम इट्स लोज उसने बनाए थे मॉर्निंग सेशन में, राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली एक्शन हुआ है। We can see that the low that it made was actually right around 10:15 a.m. and after that it has given us a very good move straight up। सीधा हम देख सकते हैं ऊपर गया, और मैंने एक्चुअली ट्रेड किया था, बहुत फटाफट सा ट्रेड था, स्कैल्प ट्रेड था, बिकॉज आई हैव CFA prep as well now, but it was a good overall trade. I was bullish, finally bullish bullishness worked out, but ठीक है, it was as per the system. Earlier trades were also as per the system and as per the process, so either way it's good. अब अगर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है राइट नाउ, वी कैन सी, आई जस्ट एनेबल द ड्राइंग्स हियर फॉर अ सेकेंड एंड आई हाइड दिस रिट्रेसमेंट। हम लोग देख सकते हैं कि 50% ऑफ द मूव हैज ऑलमोस्ट बिन रिट्रेस्ड, 50% ऑफ विच 50% ऑफ द डाउन मूव। हम लोग ने देखा था कि 2-3 हफ्ते पहले, लगभग 2-3 हफ्ते पहले एनीवे, वी सॉ निफ्टी क्रिएटिंग अ पीक ऑफ अराउंड 18,600। वहां से लेके उसने ऑलमोस्ट हाफ वे रिकवरी कर दी है, विच इज अ गुड साइन। अब देखना क्या है कि क्या बाकी के हाफ की रिकवरी कर सकता है या नहीं। हम लोग ने देखा है फिलहाल that it is now above 18,000 on a closing basis, which is a good sign. But it remains to be seen, if I show you the retracement, कि क्या 18,100 के ऊपर रह सकता है, क्योंकि वहां पे उसके बाद हम देख पाएंगे एक अच्छा प्रॉपर रिकवरी जैसा। तो ये अब जो हमारे बेरिश वेज वाले जो थे वो मैं अब निकाल सकता हूँ, बिकॉज इट डज नॉट रियली मेक सेंस कीपिंग देम हियर एनी मोर। दिस ऑल्सो आई कैन रिमूव। सो नाउ वॉट वी आर लेफ्ट टू सी इज, क्या वो जो रिट्रेसमेंट हम लोग ने देखा था, वो वाला जो रिट्रेसमेंट देखा था यहां से लेके यहाँ तक, उसमें इज इट एबल टू क्लियर दिस लेवल और नॉट? दैट इज व्हाट आई एम वेरी क्यूरियस टू सी नाउ। नाउ द सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कम्स एट 17,994 अकॉर्डिंग टू दिस। सो देखते हैं वो कैसा जाता है। RSI 60 के ऊपर है, सो मोमेंटम इज देयर। इफ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, इट इज एक्चुअली क्रॉस्ड अबव द मूविंग एवरेजेस एज वेल। सो फिलहाल तो हम देख सकते हैं सारी चीजें निफ्टी के लिए अच्छी दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल हु आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, जो पहले हमें अच्छा मूव्स दिखा रहा था और लो भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया था, आज बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा नहीं किया। वी कैन सी बैंक निफ्टी इज एक्चुअली नेगेटिव 135 पॉइंट्स, एंड इफ वी लुक एट निफ्टीज क्लोज इट इज पॉजिटिव 150 पॉइंट्स। तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड इफ वी इनफैक्ट कंपेयर द फ्यूचर, सो निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर देखते हैं, तो उनका जो बेसिस होता है वो भी काफी ज्यादा है। आई बिलीव 200 पॉइंट है किसी का था बेसिस, आप देख सकते हो वेन एवर यू हैव द टाइम, बट द बेसिस वाज आल्सो देयर। सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज कि आज इन पर्टिकुलर बैंक्स का दिन नहीं था, बट इन जनरल we did see buying happening on lower levels for both banks and for the stocks. So बैंक निफ्टी का हम लोग देख सकते हैं 39,700 का जो लेवल है that still holds true, and above that I will actually feel that okay, possibly something is happening up to 4120 or so, which makes it around a 400 point move, और लगभग हम लोग बोल सकते हैं 1%। सो वो 1% का जो मूव है वो देखना पड़ेगा हमें। डाउन साइड का जो रेजिस्टेंस है दैट हैपेंस टू बी अराउंड 200 पॉइंट्स अवे, विच इज अराउंड 0.5%। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। तो अगर ये तोड़ता है और ऊपर जाता है आधा टका, तो आधा टका ऊपर जाने के बाद एक और टका जाने की
आवश्यकता है. There's a chance of it going 1 more % up if it goes 0.5% up from here. So बहुत percentages हो गए, but that is what I feel. Once again, today was a bullish day, so naturally moving averages के हिसाब से it wasn't bullish day, मतलब lower level से recovery की. Moving averages के हिसाब से there's not much of a difference. We can see there's a breach of 20 MA here, but to be very honest, इतना छोटा सा breach count नहीं होता. There are something called as price filters and time filters. If you want, I can do a video on them separately. पर उसके हिसाब से this is really not a very significant number, because हम लोग देख सकते हैं कि the deviation is barely not even 0.5%. उतने deviation से नहीं generally decide करते हैं हम breaches, at least as per time filters and price filters. So I think as of now bullishness is still held in my view for bank nifty as well. Nifty का अलग ही सीन है, निफ्टी तो काफी ऊपर गया हम लोग देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट द टॉप स्टॉक्स. वी कैन सी रिलायंस बहुत अच्छा दिख रहा है हमें. लो आया था, बहुत नीचे गया था. हम लोग ने पहले भी बात की थी कि ये वाला जो लेवल है 2450 के आसपास का, वो शायद रीटेस्ट कर सकता है. देयर इज अ गैप हियर एज वेल, but on a closing basis it's actually closed right at the 50 moving average. Very interesting. 40 RSI से थोड़ा बाउंस भी दिखा रहा है. HDFC बैंक पर आते we can see 50 MA पर है, and this is honestly HDFC Bank for all of the underperforms that it's given us. 1600 के ऊपर क्लोज किया है, and relatively speaking compared to some other banks it's actually better off. First sign is कि it's positive, whereas bank nifty as an index is negative. But the second sign is also कि हम लोग आगे जब देखेंगे बाकी सारे stocks का जो performance था, तब भी हम देख पाएंगे कि HDFC Bank relatively it's much better than some of the other banks, especially the PSU that we look at in a bit. नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट इन्फोसिस. इन्फोसिस बहुत अच्छा मूव दिया है, हम देख सकते हैं 50 MA के ऊपर है. 1737 नाउ इट्स अप्रोचिंग दैट 1744 लेवल दैट वी स्पोकन अबाउट अर्लियर. आपको थोड़ा बाहर आवाज आएगा because there's a lot of construction going on, not just in my house but also in the neighbor's house, so unfortunately we have to deal with it. But ठीक है, here Infosys, this is what we see. Infosys में also very interesting thing that I have just observed. हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन है, okay, roughly this zone right here, okay, this zone which we've marked earlier also, now we can see prices have moved roughly range bound. So agar 1744 clear nahi kar pata, then we have seen it bouncing up first from here, second यहाँ पे consolidation, and third from here. So there's a chance it can also come down for the fourth time. We never know, but either way these are the levels हम लोग जो देख सकते हैं इन्फोसिस के लिए. 50 के ऊपर है RSI, so थोड़ा bullish buy सब आ गया है. HDFC we can see a breakout. HDFC के बारे में हम लोग ने actually पहले भी बात किया था. अगर मैं आपको मेरे चैनल पर लेके जाऊं, by the way you can subscribe and keep the bell icon on, notifications on if you want to. But in this session, इन द बाजार की बातें विथ यू आर एंड के आर एपिसोड 7, हम लोग ने बात की थी रादर इन डेप्थ HDFC के बारे में. मैं बोल रहा था कि कैसे ब्रेकआउट होने की आवश्यकता है, कैसे ब्रेकआउट होने का अच्छा चांस है, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ टुडे. HDFC इज अप ऑलमोस्ट 3% ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, almost at 3000. In fact, the high of the day is 3002. So spectacular move by HDFC. But I mean, ठीक है, it's fine. My position in HDFC is still on. I was actually about to exit it. मैं ऑलमोस्ट एग्जिट करने वाला था ट्रिमिंग, पोजिशन ट्रिमिंग में, बट आई डिसाइडेड दैट नहीं, आई हैव ऑलवेज सेड दैट लोअर हाइज फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकआउट, सो आई हेल्ड ऑन टू इट एंड नाउ इट्स अप 3%. कल नीचे भी जा सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग बेस्ड ऑन व्हाट आई नो राइट नाउ. नेक्स्ट अप we've got ICICI Bank. 776 का सपोर्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट not much being seen. We can see this support as of now is being held, बट क्या होल्ड होता है नहीं होता हमें पता नहीं. 20 MA का भी सपोर्ट है, पर ठीक है, देखते हैं आगे आने वाले 2-3 सेशन में हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. नेक्स्ट अप कोटक बैंक. वी कैन सी इट्स अ वेरी गुड मूव. कोटक बैंक अगेन, बाजार की बातें विद यूआर एंड के आर में, इवन दो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द लोअर व्यूड वीडियोज, उसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें देखी है, ज़्यादा ही चीज़ें बात की है. सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट वीक वंस एज वेल. उसमें हम लोग ने बात की थी कि 2050 का लेवल जो होल्ड किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी अ बाउंस. इवन दो ये 2080 से लेके 2100 का रेजिस्टेंस था, वेल दैट रेजिस्टेंस हैज बीन क्लियर्ड स्पेक्टेक्युलरली वेल, एंड नाउ वी आर आल्सो अबव दिस फिब लेवल. देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगेन कोटक बैंक इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर इट्स capability of holding on to momentum as we've seen. यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे भी ऊपर गया था नीचे आया, पर देखते हैं कैसा मूव एक्चुअली होता है. नेक्स्ट अप SBI. वी कैन सी SBI is down around 1.5%, 7 पॉइंट नीचे आ गया है. दिस इज व्हाट आई मेंट बाय
ICICI बैंक नहीं, ICICI नहीं, बट HDFC बैंक डूइंग बेटर देन सम ऑफ द अदर बैंक्स. ICICI बैंक देखा नीचे है, SBI नीचे है, Kotak obviously ऊपर है, but then Kotak is like an exception today. So that is what I meant. Again, उतना कुछ remarkable नहीं है in my view. We can see there is one level right here at 520 or so, but उसके अलावा काफी steep सा climb है. I think I would prefer not to comment on that. Axis Bank showing good support at 200 MA, 741 is the 200 MA, and 741 is the low for the day. So that looks very interesting to me. Again, 760 के resistance के साथ अगर उसके ऊपर break देता है, then there's a good chance we do see 780 levels. So around 20 points on the upside, which will be a good move in my view. एंड फाइनली वील कम टू द कैपिटल मार्केट स्नैपशॉट. हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल स्मॉल कैप्स मिड कैप्स डिड रिलेटिवली बेटर देन निफ्टी लार्ज कैप, बट दैट्स फाइन. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स वी कैन सी PSU banks are actually ऊपर है डिस्पाइट SBI being down. So my earlier comment about private banks possibly being better was incorrect. In fact, we can see private banks are down almost 1%. सो मतलब काफी काफी उल्टा ही मैंने बोल दिया था पहले, बट हे एटलीस्ट द ट्रूथ हैज कम आउट नाउ. इज दिस KR exposed or is this KR just missed something? You tell me. But in terms of the top gainers and losers, we can see Titan IOC both plus 4.53, Bajaj Finserv up good, Ultra Cement up good. By the way, many of the stocks that we have mentioned in this, rather UR has mentioned in this, are up, and we have actually entered into small entry positions of these as well. टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम पे इफ यू सर्च स्टॉक मार्केट्स विद केआर यू विल फाइंड आउट, उस पर भी हम लोग ने अपडेट दे दिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. In terms of losers, IndusInd Bank took a massive slap on the face, 10% down, 10.5% down. Divi slab जो है 5% down, उसके बाद थोड़े छोटे मोटे हैं इधर उधर. Really not a very big deal. So let's see how it goes. Anyway, that's it for this one. See you in the next. Happy trading. Let me know how your trading session went and what your views are.